ये ऑनेस्टी, बिना पक्षपात के हिम्मत और बहादुरी की, सब पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत महंगा गहना है। क्या सच में पुलिस कभी कभी ईमानदारी दिखाती है? क्या ऑनेस्टी यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट ओकेशंस में दिए गए स्पीच में ही होते हैं, या फिर आज भी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिसके लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसे वर्ड्स स्पीच में से निकल के रियल लाइफ में भी मायने रखते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर छुपे है द मोस्ट टॉक्ड अबाउट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज ऑफ प्रेजेंट टाइम, खाकी द बिहार चैप्टर में। तो अब क्यों है इतना चर्चा इस पर्टिकुलर वेब सीरीज को लेकर? एक वर्ड में बोले तो दिस इज यूनिक। नॉट जस्ट अ वेब सीरीज, इट्स अ सोशल डॉक्यूमेंटेशन। इस सीरीज यूनिक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण वेब सीरीज नहीं, इस वेब सीरीज एक सोशल डॉक्यूमेंटेशन है। ये कहानी दिखाते हैं बिहार के समाज को, उस समाज से जुड़े लोगों को, उनके प्रॉब्लम्स को, वहाँ हर रोज जात पात को लेकर होने वाले दंगे फसाद को। इन शॉर्ट, द स्टोरी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर रियल सोसाइटी एंड आवर ट्रू सोशल स्ट्रक्चर, रियल लाइफ कॉप्स एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। ये कहानी बेस्ड है आईपीएस ऑफिसर अमित लोधा द्वारा लिखे गए एक बुक के ऊपर। जिस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में ऑफिसर अमित लोधा अपने टेड टॉक के वीडियो में बताए, ये वेब सीरीज ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इवन कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी रियल है, जिनमें से एक है मेन प्रोटैगनिस्ट आईपीएस अमित लोधा। सीरीज में हम देखते हैं ऑफिसर अमित लोधा का पोस्टिंग बिहार में होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 ऑफ हिज सर्विस हम देखते हैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को रियल लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस हैंडल करना पड़ता है। जैसे इस वेब सीरीज में हम देखते हैं ड्यूटी ज्वाइन करने का पहला दिन में ही ऑफिसर लोधा को एक रेल अवरोध को हटाना पड़ता है, सिर्फ अवरोधियों से बातें करके, जो कि गाँव के गरीब साधारण लोग हैं। उन लोगों का भी कुछ वैलिड रीजंस होते हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन को रोक के रखने के पीछे, जो उन्होंने बताते भी है कहानी में। जब तक उन्होंने लोकल ट्रेन रोके थे तो कोई नहीं आया, पर जैसे ही एक दिल्ली जाने वाले गाड़ी को रोक देते हैं तभी ऑफिसर आ जाते हैं बात सुनने के लिए। दिस इज द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। इस तरह के घटना हमेशा पढ़ने को मिलता है न्यूज़पेपर में। अब इस सिचुएशन में पुलिस पर्सनल का भी ज़्यादा कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे इस सिचुएशन के बाद ऑफिसर लोधा के कहने पर जब गांव वालों ने ऑफिसर को रोक के ट्रेन को जाने देते, तब रात तक कोई भी नहीं आते उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। जिस अपराधी को पकड़ने के इंसिडेंट्स पर इस पूरे कहानी है, एक टाइम उसका पीछा करने के लिए ऑफिसर लोधा के पास रह जाते हैं बस एक सस्पेंडेड ऑफिसर। इस ऑफिसर के इलाके में उस गुंड ने कुछ लोगों को मार डाला, इसलिए वो ऑफिसर सस्पेंडेड है। और उस टाइम जो पुलिस थाने में ड्यूटी कर रहे थे, उनमें से ही एक था उस खतरनाक गुंड का खास इन्फॉर्मर। इसलिए ऑफिसर अमित लोधा थाने में मौजूद आदमियों पर रिलाई नहीं कर सकते थे। इस पुलिस और वो गुंड का बात आईपीएस लोधा ने खुद सुने थे, उनके फोन के पैरेलल लिसनिंग फैसिलिटीज के थ्रू से। इस घटना का जिक्र ऑफिसर लोधा ने अपने टेड टॉक में भी करे थे, द गुड, बैड एंड अगली ट्रूथ्स ऑफ पुलिस फोर्स। लेकिन क्या पुलिस फोर्स में भी सिर्फ ऐसे दो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स है, या फिर वहाँ भी कुछ ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स दिखा जाता है? ऐसी पुलिस जिन्होंने एक तरफ तो पॉलिटिशियन और अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने कभी कभी चाटुकारी करते हैं, तो कभी मुश्किल की घड़ी में अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स का साथ देते हैं पूरे ईमानदारी के साथ। ऐसी कैरेक्टर्स भी है इस वेब सीरीज में, और ऐसी कैरेक्टर्स एकदम रियल भी है, जिनसे हम रोज कहीं ना कहीं मिलते हैं। हाउ अ गैंगस्टर इज क्रिएटेड। आईपीएस ऑफिसर्स के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलिस प्रेजेंट इन द फोर्स, इन सब के बाद आते हैं क्रिमिनल्स, जिनके पीछे पुलिस लगे रहते हैं, और जिस कैट एंड माउस चेज पर आधारित है ये कहानी। इस वेब सीरीज में दिखाए गए क्रिमिनल्स भी रियल लाइफ के गैंग से ही है, जो 2006 तक बिहार में बहुत एक्टिव थे। इन गूंस और गैंगस्टर्स के बनने के पीछे मेन रीजंस होता है हमारे कास्ट सिस्टम, जो बिहार जैसे स्टेट में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे ह्यूमैनिटी के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी आप पर कोई भी गलत हो उसके लिए आप बंदूक उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये कास्ट सिस्टम इतना एक्टिव नहीं होते तो क्राइम भी थोड़ा सा कम होता। रियल लाइफ गोन्स एंड देयर ओन मैनेजमेंट सिस्टम। और किसी तरह से एक गैंगस्टर को अगर पावर मिल भी गया तो उसे मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं एक प्रॉपर नेटवर्किंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे इस सीरीज़ के मेन एंटेगनिस्ट का कनेक्शन सोसाइटी के हर लेवल में है,
चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, एक बिजनेसमैन हो, बैकवर्ड क्लास के जनता हो या फिर कोई डॉक्टर या हाई सोसाइटी के लोग हो। अपना गैंग को स्मूथली रन कराने के लिए इन सभी तरह के लोगों से एक गुण को जुड़े रहना चाहिए। ये रियलिटी भी देखते हैं हम इस सीरीज की कहानी में। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी ऑफ अ क्रिमिनल। आखिर में एक आम चोर पुलिस कहानी जैसे गैंगस्टर को पकड़ने के बाद ही वेब सीरीज की कहानी खत्म नहीं हो जाते हैं। एक पावरफुल गैंगस्टर जो इससे पहले भी जेल तोड़ के भागे हैं, उसे कैद रखने के लिए ज़रूरी होते हैं उसका मेंटल स्ट्रेंथ को ब्रेक करना। इन रियलिटी जब तक एक गैंगस्टर खुद नहीं चाहते हैं, उसे रोकने के लिए कोई भी जेल काफ़ी नहीं होते। सीरीज के एंड में हम वही देखते हैं कि ऑफिसर लोधा कैसे एक अपराधी का मेंटल स्ट्रेंथ ब्रेक कर देते हैं। जिस फैक्ट के थ्रू ये बात किए जाते हैं वो भी सरप्राइजिंग है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और मेकिंग। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए वेब सीरीज़ इतना एंगेजिंग और अच्छा लगता है देखने में, वो है इसका टाइट स्क्रिप्टिंग। रियल लाइफ के घटना पर आधारित है, इसलिए स्क्रिप्ट में कोई भी प्लास्टिक और अनरियल कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर अमित लोधा का कैरेक्टर हो या आईजी पुलिस का कैरेक्टर हो या फिर दो मेन एंटेगनिस्ट चंदन महातो और चवन प्रश का कैरेक्टर हो। परफॉर्मेंस के हिसाब से सभी एक्टर ग्रेट है, जो सीरीज़ देखने का मज़ा और भी बढ़ा देते हैं। तो ये थे वो रीजंस जिसके लिए खाकी द बिहार चैप्टर एक यूनिक और बेहतरीन 7 एपिसोड लॉन्ग वेब सीरीज़ है। आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए नेटफ्लिक्स पर, एंड वी बिलीव दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।